मस्कुलर सिस्टम। क्लियर? मस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, पेशीय तंत्र। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ओके ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? ओके, मतलब पेशी के संकुचन तथा शिथिलन ओके की क्रियाविधि। एलए में यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोलो क्लियर? या तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है या यहां से आता है। क्लियर? ओके, अब मेरे कहने का मतलब दो साइंटिस्ट थे, एक HE हेक्सले, एक AF हेक्सले। इट मींस हेक्सले एंड हेक्सले। बोलो क्लियर? ने एक थ्योरी दी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और मैकेनिज्म बताई कि कैसे मसल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपको मैंने कहा कि इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बाई मैंने कहा इसके लिए नंबर 1 सबसे पहले क्या बता रहा हूं, बोलो स्लाइडिंग थ्योरी। क्लियर? गिवन बाय ओके HE हेक्सले एंड AF हेक्सले। क्लियर? HE हेक्सले एंड AF हेक्सले। क्या बता रहा हूं बोलो आपको? क्लियर? अरे क्या बताया? मैंने कहा ओके स्लाइडिंग ओके मैंने कहा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर? ओके, हिंदी में बोलूं तो विसर्पण तंतु सिद्धांत। क्लियर? ओके, सिद्धांत किसने दिया बोलो? HE हेक्सले। क्लियर? ओके, एंड AF हेक्सले, और प्यार से बोले तो हेक्सले एंड हेक्सले। बोलो क्लियर? ओके, और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि ये बोलो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म किसने दी है? तो ऑप्शन में आता है MS मेयर, बोलो आपका क्रेब, बोलो क्लियर, केल्विन, हेक्सले एंड हेक्सले। तो क्या होगा? हेक्सले एंड हेक्सले, दो अलग हेक्सले हैं। क्लियर? ओके, और जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये नाम तो तभी समझ में आएगा जब थ्योरी को जानेंगे। क्लियर? अब आप 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान दो कि इसमें कैसे इन्होंने बताया और कैसे समझाया। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो एक बात ध्यान रखो कि जो थिक फाइबर है, मायोसिन ही थिक फाइबर है, वो तो रहता है स्टेबल, और जो थिन फाइबर है फिलामेंट, वो उस पर करता है स्लाइडिंग। इसीलिए हमारी थ्योरी का नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बोलो क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कौन स्टेबल होता है और कौन स्लाइडिंग करता है, कौन मूवेबल होता है। तो एक बात बताओ, एक इंसान है मोटा और एक है पतला, तो बताओ किसी भागना होगा तो कौन फटाक पर भागेगा? अरे मोटा तो 10 बार सोचेगा जाऊं कि नहीं जाऊं। इसका मतलब हुआ कि आपको मायोसिन और एक्टिन में बोलो कंफ्यूज नहीं होना है। थिक फिलामेंट किसको बताया? मायोसिन। थिन कौन है? एक्टिन। अब स्ट्रक्चर में कल बता चुका हूं। ओके, तो मैं पहले आपको सारी 1 2 3 करके बातें बता रहा हूं। मैंने कहा इस होरी ओके इस सिद्धांत के अनुसार ओके, बोलो मैंने कहा बोलो मोटा तंतु ओके, मोटा तंतु कौन होता है? मायोसिन। बेटर वर्ड है थिक फिलामेंट। क्लियर? थिक मैंने कहा फिलामेंट कौन है? मायोसिन। ये तो क्या रहता है? अरे ये तो क्या रहता है? स्टेबल। बोलो क्लियर? स्टेबल मतलब मैंने कहा स्थायी। क्लियर? ओके, और मैंने कहा पतला तंतु। क्लियर? पतला तंतु बोले तो थिन फिलामेंट। क्लियर? ओके, थिन फिलामेंट बोले तो कौन?
एक्टिन। क्लियर, ओके। ये क्या होता है, मूवेबल। ये क्या करता है, बोलो आपको, मैंने कहा स्लाइडिंग, यानी क्या करता है, विसर्पण। क्लियर, ओके। अगर कोई स्लाइडिंग करेगा तो उसको गतिशील भी कह सकते हैं। अरे समझे समझे। तो आपको पहले तो मैं थ्योरी का नाम बताना चाहता हूँ। तो बताओ थ्योरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर, क्योंकि जो स्लाइडिंग करेगा वो एक्टिन होगा, एक्टिन भी फिलामेंट ही होगा। बोलो क्लियर, ओके। तो आपको पता चला कि जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है तो कौन स्टेबल होता है और कौन मूवेबल होता है। स्टेबल कौन होता है, मायोसिन, और मूवेबल कौन होता है, एक्टिन। यहां तक बात समझ में आई, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो मायोसिन है, क्लियर, मायोसिन, ओके, उसके हेड पर दो साइट होती है। एक होती है, बोलो, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में एनर्जी चाहिए। बोलो क्या चाहिए, एनर्जी। क्लियर, क्लियर। तो मैंने कहा आपको 8 मायोसिन, मैंने कहा हेड। क्लियर, ओके। मैंने कहा मायोसिन, ओके, तंतु के, मैंने कहा सिर पर। क्लियर, बोलो क्या होता है, 2, मैंने कहा बाइंडिंग साइट। क्लियर, ओके, साइट प्रेजेंट। क्लियर, ओके। मैंने कहा 2 बंधन स्थल। क्लियर, ओके, उपस्थित। एक कौन सा होता है, आप कहोगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर, एक कौन सा होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और एक कौन सा होता है, बोलो, आप कहोगे एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर, बाइंडिंग साइट। एक तो होता है एक्टिन बंधन स्थल। क्लियर, ओके, बंधन स्थल। एक होता है एटीपी, मैंने कहा बंधन स्थल। क्लियर, ओके। आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आया, बोलो आपको, क्लियर, अच्छा। अब आपको मैंने कहा कि जब भी, बोलो, हमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होगा तो आपका क्या होगा, ये एटीपी कहाँ जुड़ेगा, मायोसिन के हेड पर, और वहाँ पर एटीपी एज एंजाइम। क्लियर, ओके, वो होता है। और वो एंजाइम क्या करता है, एडीपी प्लस फोस्फेट आयन। तो बताओ यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी। और इस एनर्जी, बोलो, जो उत्पन्न होगी उसके 2/3 पार्ट, ओके, का यूज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, ओके। और मैंने कहा 1/3 पार्ट। क्लियर, ओके, मैंने कहा यूज इन मसल 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 रिलैक्सेशन। क्लियर, ओके। क्या कहना चाह रहा हूं कि, बोलो, ये एटीपी जुड़ जाएगा तो एटीपी एज, मैंने कहा जो एंजाइम होता है, क्लियर, वो इसको किस में बदलेगा, एडीपी और फॉस्फेट में। और जब भी एटीपी एडीपी में बदलता है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही होती है। उस ऊर्जा का 2/3 पार्ट, और समझे 2/3 पार्ट का मतलब 66.6%। क्लियर, ओके। मैंने कहा पेशी संकुचन में उपयोग, पेशी संकुचन, क्लियर, में मैंने कहा उपयोगी। क्लियर, ओके। और बोलो 1/3 का मतलब 33.3%। बोलो पेशी शिथिलन। क्लियर, शिथिलन में उपयोगी। क्लियर, ओके। यहां तक 3 पॉइंट 4 पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको, क्लियर, नोट करो। अभी मैकेनिज्म नहीं बताइए, मैकेनिज्म तो बताऊंगा, तैयारी कर रहा हूं मैं, उसकी बेस बना रहा हूं। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। ओके 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 नेक्स्ट करो। यहां तक बात समझ में आई, बोलो। ये क्या बताया? 2/3 पार्ट यूज किस में आता? मसल कॉन्ट्रेक्शन में। 1/3 किस में आता? मसल रिलैक्सेशन में। बोलो क्लियर? ओके। यानी मायोसिन पे दो साइट है हेड पर, एक एटीपी बाइंडिंग और एक एक्टिन बाइंडिंग। एटीपी बाइंडिंग, एटीपी को बाइंड करके एनर्जी प्रोड्यूस करना जिससे मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन हो पाए। और बोलो मायोसिन को बाइंडिंग, अभी आपको एक्टिन बाइंडिंग अभी बताता हूं मैं आपको। क्लियर? ओके। और यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए Mg+2 भी चाहिए और कैल्शियम +2 आयन भी चाहिए। इसीलिए मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन से आयन जरूरी है? तो Mg+2 और कैल्शियम+2। बोलो क्लियर? ओके। ओके, अब बताए मैकेनिज्म। बोलो आपको यहां तक बेस बन चुका? बोलो ओके। अब आपको मैंने कहा इधर देखो, जो होना है वो मैंने कहा आपको, ये आपको ये मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया? बोलो क्लियर? आपको पिक्चर क्लियर करी थी। एक यूनिट का नाम सार्कोमियर होता है। बोलो क्लियर? उसी में सारा खेल होता है। ठीक है, बताओ ये कौन है? मायोसिन। ये कौन है? एक्टिन। ये कौन सा जोन है? एच जोन। और ये कौन सी लाइन है? एम लाइन। और समझे? ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन। पता है? बोलो आपको क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा ये कौन है? एक्टिन। तो ये कहता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन कुछ भी होगा तो मायोसिन तो क्या रहेगा? स्टेबल। एक्टिन उस पर स्लाइडिंग मोशन करेगा। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है। क्लियर? जो यहां पर हम लेके चलेंगे, एक केस फर्स्ट, बोलो क्लियर, और एक केस सेकंड। क्लियर? केस फर्स्ट क्या? मैंने कहा जब 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 पेशी 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 में संकुचन संकुचन हो। क्लियर? भाई सीधी सी बात है, इफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल या इफ रिलैक्सेशन इन मसल, दो केस की मुझे स्टडी करनी है और दोनों केस में क्या क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा इफ, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन, ओके, आपसे मैं करूं इन मसल। क्लियर? ओके। और यहां पर क्या लिख रहा हूं? जब 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 पेशी 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 में क्या हो? शिथिलन। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपका शिथिलन हो। मैंने कहा इफ रिलैक्सेशन। क्लियर? ओके, रिलैक्सेशन इन मसल। अब आप यहां पर देखो, खेल यहां पर बताऊंगा, लिखूंगा वहां पर, समझो मेरी बात को। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा है
कि हमारी बोलो बॉडी में मसल का पूरा कनेक्शन किससे होता है? दिमाग से होता है। आपका हाथ अच्छा है, हाथ में हड्डी भी मजबूत है, मसल भी है, लेकिन इसको सप्लाई करने वाली नर्व में प्रॉब्लम आ गई, हाथ बोलो कुछ काम नहीं करेगा। समझ में आए मेरी बात को? इसका मतलब इसके काम करने के लिए सारा इंडक्शन कहाँ पर होगा? दिमाग में। तो मुझे आपको इसकी मैकेनिज्म बतानी है, तो मुझे दिमाग से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये मैंने आप 2-4 दिन पहले ही मैंने कुछ ताजा ताजा पढ़ाया है, देखता हूँ किसके दिमाग में बात आई है। बोलो मसल का कॉन्ट्रैक्ट, मसल में कंडक्शन बताया था, तो मसल के एंड में टीलोडेंड्रॉन बनाया था, और उसमें ये मैंने पुट्टिकाएं बनाई थी। किसकी बनाई थी बोलो? आर वेसिकल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन। कोई ऐसा तो नहीं सर मैं तो रात गई भूल जाता हूँ, और ऐसा तो नहीं, वेसिकल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन बनाई थी, और इसके पास में ये क्या बनाए थे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ओके, और ये क्या था? नर्व फाइबर। ओके, नर्व फाइबर। बोलो तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु। क्लियर? और ये क्या बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और ये क्या है बोलो? एसिटाइल। ओके, कोलिन। मैंने कहा कोलिन की पुट्टिका है, और ये कौन होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर? जो आगे मैसेज को लेके जाता, पुट्टिका है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अच्छे से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर? ओके 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 ओके। बोलो पूरा कनेक्शन करना चाह रहा हूँ। क्लियर? ओके, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं टी सिस्टम। क्लियर? इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बोलो क्या लिखा मैंने? सार्कोप्लाज्मिक, बोलो आपका रेटिकुलम, जिसमें क्या होता है? कैल्शियम रिच, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? ये क्या होता है? कैल्शियम रिच। बोलो हाई कैल्शियम इसमें होता है। क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा कि इमेजिन करो इस हाथ में कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उसका मैसेज कहाँ से आएगा? दिमाग से। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? सारा कनेक्शन किससे है? दिमाग से। बोलो क्लियर? भाई मैंने आपसे कहा कि बोतल उठा के देना, तो मेरा मैसेज गया आपके दिमाग में, दिमाग से आया हाथ में, और हाथ ने उठा के दे दिया। ये काम सेकंडों में होता है। इसका मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन उससे कनेक्ट कर रहा हूँ दिमाग से। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा कि जैसे मैंने बोला कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ से मैसेज आएगा। क्लियर? तो ये पुट्टिकाएं टूटेगी, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा, और यहाँ ये एसिटाइल कोलिन आ जाएगा। क्लियर? इस टी सिस्टम से होते 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 यहाँ आएगा। क्लियर? और ये जो चीज़ होती है, ये जो है, ये मैंने कहा आपको, ये ओके, इसको बोलते हैं, मैंने कहा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर? क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी नर्व और मसल का आपस में कनेक्शन जहाँ होता है। क्या बोला मैंने? न्यूरो मस्कुलर ओके जंक्शन। बहुत सी बार बोलो हार्मोन की वजह से भी बच्चों में ये जंक्शन ब्लॉक होता है, इसलिए बच्चा 4 साल का हो जाता, 5 साल का हो जाता, उसको हाथ में कोई चीज़ देते तो वो पकड़ नहीं पाता है। अगर इस केस में उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएगा जिससे पता चलेगा कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं घर गए आज बच्चा है 1.5 साल का, देखूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक है कि नहीं है। और ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब बच्चा जब छोटा होता है 1 साल 1.5 साल का,
तो उसके हाथों में ग्रिप नहीं होती है, क्लियर। लेकिन बच्चा 5 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया, तब आप देखो कि छोटे बच्चों को कोई भी चीज पकड़ाते हो तो पकड़ लेता है और बोलो छोड़ता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिव है। बोलो बोलो क्लियर। ओके, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में आया कि नर्व से जो मैसेज बोलो मसल में जाएगा, उसके बीच का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये ब्लॉक हुआ तो क्या होगा? आप कुछ भी चीज बोलोगे, बच्चा सुनेगा, एफर्ट्स करेगा, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैसेज एक्चुअली मसल तक पहुंचेगा ही नहीं। बोलो क्लियर। इसको बोलते हैं न्यूरो जंक्शन ब्लॉक होना, क्लियर, जो कि एक एबनॉर्मल चीज है। अभी हम नॉर्मल बात करते हैं, न्यूरो मसल जंक्शन, जहां से नर्व का मैसेज मसल तक जाएगा। बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा ये जब भी आएगा यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, और आपको पता है कैल्शियम जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। बोलो क्लियर। जो कि हम जब भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं या कुछ भी खाते हैं वो यहाँ जाकर स्टोर होता है। और समझे समझे, ये हमारे रोज मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, क्लियर। ओके, तो अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये दिस वन इज एक्टिन। लिखूं नहीं लिखूं आपको पता होना चाहिए। दिस वन इज मायोसिन। बोलो क्लियर। अच्छे से बता चुका हूं। दिस वन इज एच जॉन, क्लियर। ओके, और दिस वन इज एम लाइन। बोलो एम लाइन मतलब डेड लाइन, क्लियर। इससे ज्यादा एक्टिन मायोसिन पर नहीं आ सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर। एम लाइन मतलब डेड लाइन, बोलो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, क्लियर। ओके, तो अब आपको मैंने कहा ये एक्टिन पर साइट है जो मायोसिन के हेड पर बोलो जुड़ता है, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा कि यहां पर मैं बोलो ऐसे करूंगा, इसका मतलब होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। ओके, मैं ऐसे करूंगा, इसका मतलब होगा मसल रिलैक्सेशन, क्लियर। मुझे दोनों बताने हैं। बोलो क्लियर। तो इमेजिन करो कि आपको मैंने कहा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या क्या होगा। नंबर वन मैंने कहा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन मायोसिन पर स्लाइडिंग करेगा। तो नंबर 1 पहली चीज हम कहेंगे कि बोलो आई बैंड की लेंथ कम होगी, क्लियर। और आई बैंड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। ओके, मैंने कहा यहां पर बोलो आई बैंड बोले तो लाइट बैंड, क्लियर। ओके, कि मैंने कहा लंबाई घटती है, क्लियर। ओके, मैंने कहा डिक्रीज लेंथ ऑफ आई बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ओके, समझने की कोशिश करना। ये समझ गए तो ये तो उल्टे होंगे। बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा कि आई बैंड की लेंथ कम होगी और क्या होगा? जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा एच जोन क्या होगा? गायब होगा। पहले बताओ एच जोन का मतलब क्या है? जहां पर केवल मायोसिन हो। और जब एक्टिन फिलामेंट आएंगे मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, तो यहां तक आएंगे तो फिर ऐसा कोई जोन ही नजर नहीं आएगा जहां पर केवल मायोसिन हो। और समझे? तो इसको कहते हैं एच जोन का गायब होना। बोलो क्लियर। तो एच जोन कब गायब होता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने कहा एच जोन। ओके, बोलो यहां पर लिखा डिस एपियर। बोलो क्लियर। मैंने कहा एच जोन मतलब क्षेत्र, क्लियर, का मैंने कहा गायब होना, क्लियर। ओके, नंबर थ्री मैंने कहा बताओ एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करती है तो बोलो आपका जो मायोसिन है वो स्टेबल रहता है। मायोसिन स्टेबल रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ए बैंड का मतलब क्या होता है? मायोसिन से मायोसिन। और समझे? पहले बताओ ए बैंड का मतलब क्या होता है? मायोसिन से मायोसिन। और समझे? तो तीसरा क्या लिखूं यहाँ पर? ए बैंड, क्लियर। ओके, की लेंथ मैंने कहा मैं बोलो कोई परिवर्तन नहीं, क्लियर। ओके, मैंने कहा नहीं, यानी क्या लिख रहा हूं? नो चेंज, क्लियर। ओके, इन ए बैंड, क्लियर। और क्या लिखा मैंने? नो चेंज इन ए बैंड। अच्छा, ओके, अब आप मुझे बताओ जब ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, ध्यान से इधर समझो, और आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हुई, तो बताओ सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज ही होगी, क्योंकि सार्कोमियर I/2 प्लस ए प्लस I/2 से बना है। अगर आई में भी कम होगा तो अल्टीमेटली सार्कोमियर भी कम होगा।
कल वाली बात समझ में आ रही, बोलो आपको क्लियर? ओके। जिसने जाके घर पे रजिस्टर खोला, पढ़ा, रिवाइज किया, उसको मेरी सर बात समझ में आ रही होगी। और जिसने खोला ही नहीं वो सोचेगा यार सार्कोमियर फिजिक्स में बताया, केमिस्ट्री में बताया कि बायो में बताया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिवीजन मस्ट है। आप समझे? बोलो मैं कितना भी अच्छे से समझा दूं, अगर आप घर पे जाके वापस नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। बोलो क्लियर? ओके। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? बताओ यहाँ पर, बोलो सार्कोमियर। क्लियर? ओके। की लेंथ क्या होगी? और बोलो डिक्रीज। क्लियर? क्या बोला मैंने? डिक्रीज। ओके। लेंथ मैंने कहा ऑफ सार्कोमियर। पहले बताओ क्यों डिक्रीज हुई, आप साइंटिफिक रीजन बताओ मुझे। बोलो क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सार्कोमियर का फॉर्मूला होता है I/2 प्लस A+I/2। आई डिक्रीज होगा तो बोलो डेफिनेटली बोलो लेंथ ऑफ सार्कोमियर को डिक्रीज होना पड़ेगा। क्लियर? ये 4 चेंज होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिलैक्सेशन में उल्टा करते हैं। ओके बताओ यहां पर पहला क्या करूंगा, और बोलो आई बैंड की मैंने कहा लंबाई, लंबाई क्या कर दूंगा? बढ़ती है। बोलो क्लियर? जस्ट उल्टा करना है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज। क्लियर? लेंथ ऑफ आई बैंड। बताओ एच जोन क्या हो जाता है? एपियर। एपियर मतलब क्या हो जाता है? प्रकट। एच जोन मैंने कहा ओके, वापस क्या हो जाता है? प्रकट। क्लियर? ओके। ए बॉन्ड की लेंथ में नो चेंज। क्लियर? ओके, नो चेंज। क्लियर? ओके। इन ए बैंड लेंथ। क्लियर? ए बैंड मैंने कहा लेंथ। क्लियर? ओके। ए बैंड क्लियर की मैंने कहा लंबाई। क्लियर? ओके। में कोई मैंने कहा परिवर्तन, परिवर्तन नहीं। क्लियर? ओके। और नंबर 4 बताओ, यहाँ सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर? ओके। बोलो सार्कोमियर। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो सार्कोमियर। क्लियर? ओके। की लंबाई, लंबाई, लंबाई बढ़ती है। क्लियर? अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, इधर देखो। बोलो एग्जाम में, एलए में भी पूछा गया, हर एग्जाम में आता है कि बोलो जब 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 बोलो पेशी में संकुचन। क्लियर? ओके। संकुचन होता है। क्लियर? होता है तो क्या मैंने कहा? परिवर्तन। क्लियर? ओके। नहीं होता है या क्या होता है, ऐसा आता है। अब वो तो डिपेंड ऑन एग्जामिनर कि भाई वो मुझे क्या चेंज हुआ वो पूछना चाह रहा है या नहीं हुआ वो पूछना चाह रहा है। क्लियर? ओके। समझ के बोलो आपको मैंने कहा नॉट मैंने कहा चेंज। ओके। बोलो इन मैंने कहा बोलो मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ओके। पहला लिखा मैंने, बोलो आपका आई बैंड। क्लियर? ओके। लेंथ मैंने कहा बोलो इंक्रीज। क्लियर? ओके। दूसरा मैंने लिखा एच जोन मैंने कहा बोलो डिसअपियर। बोलो क्लियर? ओके। डिसअपियर। तीसरा लिखा मैंने ए बैंड। ओके। लेंथ मैंने कहा आपको यहाँ पर डिक्रीज। क्लियर? और तीसरा लिखा मैंने ए एंड सी बहुत। क्लियर? ओके। बहुत। पहले बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अरे आपका समझा हुआ होना चाहिए। आपको पूछा नॉट चेंज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब पेशी में संकुचन होता है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? पहले बताओ पहले वाला होता है कि नहीं होता है? अरे पहले वाला होता है कि नहीं होता है? आई बैंड की लेंथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? तो यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ ये नहीं होता है। अगर समझे? बोलो एच जोन डिसिपेट सही है कि गलत है? सही है। बोलो ए बैंड लेंथ डिक्रीज सही है कि गलत है? नहीं, क्योंकि चेंज होता ही नहीं है। अरे समझे समझे? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो कितना भी घुमा सकता है, कैसा भी पूछ सकता है। अगर आपने इन चीज़ों को समझा है, पूरी मैकेनिज्म में क्वेश्चन यहीं से आता है। और समझे? बट ये सिखाने के लिए मुझे सारे ये नाटक वाटक सब करने पड़े और सब बनाने पड़े तो चीज़ समझ में आई। बोलो क्लियर? ओके। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ये चलेगा? मैंने क्या लिखा, हिंदी में लिखूँ समझ गए? क्या समझे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है?
और अब तो आई बैंड एच जोन अपने अपने लग रहे कि नहीं लग रहे, बोलो क्लियर। ओके, एच जोन डिसिपेयर समझ आओगे, ए बैंड लेंथ डिक्रीज, और मैंने ए और सी, और ए और सी क्या लिखा मैंने, दोनों, बहुत क्लियर। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके। अब वापस समझो, मेरे कहने का मतलब सारा कनेक्शन नर्व से होता है, तो आपको नर्व कंडक्शन से सिखाया मैंने आपको, बोलो क्लियर। समझना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है और मसल रिलैक्सेशन करती है, तो रिलैक्सेशन का मतलब रेस्टिंग है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बोलो इम्पल्स का आना है, बोलो क्लियर। अरे समझे ही समझे, तो इसका मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो बाहर कैसा चार्ज होगा, अंदर कैसा चार्ज होगा, जो नर्व में होता है वही मसल में होता है, बोलो क्लियर। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जब नर्व बोलो एक्शन में थी, जब इम्पल्स आया था, तो बाहर कैसा आया था, नेगेटिव, और अंदर कैसा आया था, पॉजिटिव। और समझे, बताया कि नहीं बताया मैंने, बोलो। जब मर्व रेस्टिंग में थी तो बाहर था पॉजिटिव, अंदर था नेगेटिव, बस यही आंसर मसल में देना है, बोलो क्लियर। मसल में अलग से कुछ याद नहीं करना, क्योंकि मसल का सारा काम किससे होता है, नर्व से होता है। अगर इस हाथ को सप्लाई होने वाली नर्व में प्रॉब्लम आ गई, हाथ कोई काम नहीं करेगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। जो नर्व में होता है वही मसल में होता है, क्योंकि मसल में जो होता है वो नर्व की वजह से ही होता है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। वही पोटेंशियल, एवरीथिंग वही, बोलो क्लियर। ओके, आपको आपको ये कनेक्शन क्या किया समझ में आया, बोलो ओके। बोलो, यहाँ तक नोट कर लिया था, बोलो। अरे कर लिया था, बोलो क्लियर। ओके, पहले बताओ टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अरे मैंने 2-3 दिन में टॉपिक पूरा याद करवाया आपको, बोलो क्लियर। ओके, एक बार नोट कर लो, 2-3 स्पेशल नोट लिखाऊंगा। ये डायग्राम ये सब समझने की चीजें हैं, बोलो। आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन एक तो आता है, थ्योरी कौन सी है, स्लाइडिंग थ्योरी दी किसने, हैक्सले और हैक्सले ने, बोलो क्लियर। डायग्राम समझ में आया। थोड़ा सा मैंने नर्व और मसल को कनेक्ट किया, बोलो क्लियर, कि भाई नर्व और मसल का कैसे कनेक्शन होता है, क्लियर। ये जो नीचे बनाया एक यूनिट सार्कोमियर है, तो जैसा एक सार्कोमियर में होगा वैसा सारे सार्कोमियर में होगा, क्लियर। ओके, ये बीच में मोटा मोटा वो कौन है, मायोसिन। जो पतले पतले वो कौन है, एक्टिन। और जब मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है तो स्टेबल कौन रहता है, मायोसिन, क्योंकि मायोसिन थिक फाइबर है। और स्लाइडिंग कौन करता है, एक्टिन, बोलो क्लियर। मैक्सिमम कहाँ तक स्लाइडिंग कर सकता है, एम लाइन तक, बोलो क्लियर, क्योंकि एम लाइन के बाद नहीं कर पाएगा। और जब मसल बोलो आपका कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ऐसे आएगा, और रिलैक्सेशन करेगा तो ऐसे जाएगा, और समझे, बोलो। तो एक बार सिंबल मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों के बता दिए, बट चेंज क्या होगा वो मैंने आपको चार्ट बना के बताया, बोलो। क्वेश्चन वहीं से आता है, क्लियर। एक सैंपल क्वेश्चन कराया, उसकी जगह कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन का भी पूछा जा सकता है और रिलैक्सेशन का भी पूछा जा सकता है, क्लियर। ओके,
कैल्शियम बहुत ज़्यादा किस में होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो कैल्शियम को रिलीज कब करती है, जब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वहां पर आता है। बोलो क्लियर, ओके। और ये कैल्शियम क्या करेगा, मायोसिन में एटीपी जो जुड़ा है उसको तोड़ाएगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी का यूज मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में होगा। और पूरी कहानी समझ में आई, बोलो आपको क्लियर, ओके। इसका मतलब कैल्शियम न केवल हमारी हड्डियों को चाहिए, हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम चाहिए। बोलो क्लियर। बहुत सी बार कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मसल में भी स्पाज्म हो जाता है। बोलो क्लियर, ओके। एक वर्ड होता है रिगर मार्टिस, बोलो वो क्या होता है, समझो मैं बता रहा हूँ। एक बार ये नोट हो गया, बोलो क्लियर। देखो तीन चीजें होती है। एक, आपने लाइफ में कभी टिटनस वर्ड सुना होगा, टिटनस सुना, बोलो ओके। क्लोस्ट्रीडियम बोलो टिटनी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमें होता है, क्लियर। एक होता है टिटनी डिजीज, टिटनी डिजीज होती है ब्लड में, बोलो कैल्शियम के डिक्रीज होने से। उसमें भी क्या होता है, मसल का स्पाज्म होता है। टिटनेस में भी क्या होता है, मसल का स्पाज्म होता है। और एक होता है रिगर मार्टिस, बोलो क्लियर। वो और क्या होता है, देखो ये तीनों चीजें बोलो आपको, ये कर लोगे, बोलो। अरे ये तो कर लोगे ना, ओके। एक बार मैं स्पेशल नोट बताता हूँ, क्लियर। तीन चीजें मिलती जुलती है, बस तीनों को समझने की जरूरत है। एक होता है टिटनी रोग, क्लियर, ओके। एक होता है टिटनस, क्लियर। और एक होता है रिगर मार्टिस, क्लियर। तीनों में अंतर है लेकिन तीनों में होता सेम चीज है, बोलो क्लियर। देखो जो आपका टिटनी है, डिजीज है, क्लियर, ओके। इसका कारण है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोज, क्लियर, डे। इसका जो रीजन होगा, क्लियर, ओके, रीजन वो है, मैंने कहा आपका यहाँ पर पीटीएच, ओके। पीटीएच यानी पेराथार्मोन, क्लियर, पेराथार्मोन, ओके, की मैंने कहा कमी, क्लियर, ओके। डेफिशिएंसी, मैंने कहा डेफिशिएंसी, क्लियर, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ मैंने कहा डेफिशिएंसी ऑफ पीटीएच हार्मोन, क्लियर। पीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, पेराथार्मोन की कमी, क्लियर, ओके। एक्चुअली ये हार्मोन क्या करता है कि बोलो हमारे कैल्शियम को ब्लड में लाता है, ओके। तो अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल को कैल्शियम कम मिलेगा, और मसल को कैल्शियम कम मिलेगा तो मसल में क्या हो जाएगा, बोलो टेम्परेरी टिटनी यानी स्पाज्म हो जाएगा, क्लियर। मसल उतनी फास्टली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगी, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे क्या होगा, मसल स्पाज्म, क्लियर, ओके। मैंने कहा पेशी, बोलो में एंठन, बोलो क्या होगा, एंठन, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी होगा। जैसे ही आपने बोलो ब्लड टेस्ट कराया, इसकी कमी आई, बाहर से हार्मोन ले लिया, वापस ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब टिटनस क्या होता है, तो टिटनस आपको पता है, इसका कारण की बात करूं तो आप कहोगे क्लॉस्ट्रीडियम, क्लियर, ओके। मैंने कहा टिटनी, क्लियर, ओके। बैक्टीरिया, बोलो क्लियर। मैंने कहा इन्फेक्शन, ओके, ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। यानी ये टिटनस किससे होता है, तो आप कहोगे कि क्लोस्ट्रीडियम, क्लियर, क्लोस्ट्रीडियम, ओके। बोलो टिटनी, क्लियर, जीवाणु, मैंने कहा जीवाणु के संक्रमण से, क्लियर। और ये जीवाणु कहाँ पर मिलता है, एक तो मृदा में, सॉइल में, और एक जंग वाले लोहे की चीज में, बोलो क्लियर। इसीलिए जब भी किसी का इंजरी होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, अगर उसका बॉडी में कहीं भी इरोजन हो गया है तो उसे टीटी का इंजेक्शन जरूर लगाते हैं। या उसके लोहे की किसी चीज की लग गई है तो ऐसा नहीं पहले लोहे को लैब में भेजेंगे, जंग लगा हुआ है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, बोलो उसका इंजेक्शन लगाया ही जाता है। अगर सपोज दैट किसी इंसान ने बोलो इंजेक्शन नहीं लगाया, और बोलो उसकी किस्मत खराब है कि ये बैक्टीरिया उस मिट्टी में था और उसकी स्किन में चला गया, और उसको नहीं लगाया, और एक बीमारी होगी जिसका नाम क्या है, टिटनस। अब टिटनस बहुत खतरनाक बीमारी है, इसी का देसी नाम है लॉक जॉ डिजीज। क्या नाम है, लॉक जॉ
डिजीज। ओके, इसी को देसी भाषा में धनुष रोग भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? धनुष रोग। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई कि ये होता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो सबको पता है अगर एक्सीडेंट हुआ, लोहे की चीज लगी तो टीटी का इंजेक्शन लगाना है, और गवर्नमेंट ने फ्री भी कर रखा। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, बोलना मेरा एक्सीडेंट हुआ, सो जाओ, और समझे कि रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है कि मेरे टीटी का इंजेक्शन लगाओ। इतनी अवेयरनेस आ चुकी, इसलिए वो होता नहीं है। पहले ये होता था, और इसमें अगर सपोजेट किसी को हो गया, सपोजेट किसी को क्या हो गया? टिटनेस हो गया। क्लियर? तो इसमें भी क्या होता है? मैंने कहा स्पाज्म। क्लियर? ओके, इन मसल। देखो तीनों में हो सेम रहा है, इसमें भी पेशियों में टन, इसमें भी पेशियों में टन, लेकिन इसमें एक तो होता है बोलो कमर की और एक होता है जबड़े की। क्लियर? मजाल है कोई मुंह खोल ले और समझे, मतलब समझ गए? लॉक जो बोलो। क्लियर? यानी मेरे, क्योंकि हमारा ये सब हम मसल से ही तो कर पाते हैं। बोलो क्लियर? ओके। और इसमें शरीर एकदम धनुष कैसे तन जाता है? और बोलो आज आपको कोई क्या आपके शरीर से धनुष बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तनना पड़ेगा, तभी तो रस्सी बांध के धनुष बनेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें इंसान का शरीर कैसा हो जाता है? धनुष की तरह तन जाता है, इसलिए इसको गांव में धनुष रोग कहा गया है। और लोग जो तो समझ के बोलो आपको। क्लियर? अब आपको एक है रिगर मार्टिस, इसमें भी ऐसा हो, लेकिन ये दोनों टेम्परेरी है। बोलो क्लियर? इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो दूर होगा, वो भी दूर होगा। अब रिगर मार्टिस, इसका कारण क्या है? इसका कारण है डेथ। क्लियर? ओके, मैंने कहा डेथ। ओके, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो गई है। क्लियर? ओके, पहले बताओ इंसान की डेथ होने का मतलब क्या है? मेडिकल साइंस में हार्ट का बोलो सर्कुलेशन बंद कर देना, और समझे बोलो मेडिकल डेथ तो वही होती है, मतलब किसी को हॉस्पिटल में वो डेथ हो गई है, वो डिक्लेयर किया जाता है ईसीजी से। अगर ईसीजी प्लेन आ गई इसका मतलब इंसान खत्म, और थोड़ी बहुत भी चल रही इसका मतलब उसका हार्ट काम कर रहा है। बोलो क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है किसी ने हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब मेडिकल साइंस में वो मर गया इंसान, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो शरीर की सभी मसल्स को कैल्शियम मिलना बंद, और परमानेंटली उसकी मसल्स में होने लग जाएगा स्पाज्म। अगर किसी इंसान की डेथ हो गई है और बोलो शुरू में अगर हाथ पैर मुंह सीधा कर लिया तो ठीक है, और अगर अगर 4-5 घंटे 8 घंटे हाथ यूं रह गया, हिम्मत नहीं है किसी में हाथ ऐसे कर दे, रीजन क्या है? कि उसमें परमानेंटली क्या हो जाता है? स्पाज्म। इसीलिए हॉस्पिटल में जिसकी डेथ होती है तुरंत उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं और हाथ भी बांध दिए जाते हैं। और समय आप देखना कि अगर किसी की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो पैरों को क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, और हाथों को भी मतलब ऐसे कर दिया जाता है, और मुंह को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मुंह खुला रह गया बोलो 5-7 घंटे के बाद 10 जने इधर 10 जने इधर लगे तो भी मुंह नहीं बंद कर सकते, फिर बांध बांध के बंद करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? इसको बोलते हैं रिगर मार्टिस। पहले बताओ तीनों में हो सेम रहा है, लेकिन तीनों का रीजन अलग है। जो मरने के बाद स्पाज्म होता है वो परमानेंट स्पाज्म होता है, और वो एक बार हो गया वो वापस सही हो ही नहीं सकता है। कभी न कभी किसी न किसी की डेड बॉडी आपने देखी होगी। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं रिगर मार्टिस। बोलो रिगर मार्टिस मतलब होता है परमानेंट स्पाज्म इन मसल। बोलो शरीर की मांसपेशियों में होने वाला परमानेंट ऐंठन। बोलो क्लियर? जो एक बार हो गया तो फिर वापस उसको सही नहीं कर सकते, मतलब बॉडी एक बार कुछ घंटों धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता, लेकिन बोलो जल्दी से स्पाज्म होने लगता है। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा इसका कारण क्या है? डेथ। और डेथ होते ही क्या होगा? मैं ऐसे लिख दूं, बोलो आपको क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन मैंने कहा ओके स्टॉप, और सर्कुलेशन स्टॉप होते ही कैल्शियम सप्लाई क्या हो गई? और कैल्शियम सप्लाई क्या होगी? स्टॉप। क्लियर? कैल्शियम सप्लाई स्टॉप होते ही मैंने कहा परमानेंट। क्लियर? ओके, परमानेंट स्पाज्म मैंने कहा, और परमानेंट स्पाज्म इन मसल। क्लियर? ओके, मांसपेशियों में
स्थायी रूप से एंटन आ जाएगा। बोलो क्लियर। ओके ओके ओके। मतलब आपको मैंने कहा कि शरीर जिसको बोलते हैं शरीर का कड़क हो जाना, और समझे शरीर का क्या हो जाना, हार्ड हो जाना। बोलो क्लियर। शरीर की बोलो पेशियों, क्लियर, पेशियों में स्थाई एंटन, क्लियर, स्थाई एंटन। देखो तीनों में ही क्या हुआ, स्पाज्म स्पाज्म और स्पाज्म, लेकिन तीनों का कोज अलग है, तीनों चीजें अलग है। बोलो क्लियर। एक हार्मोन की वजह से, एक बैक्टीरिया की वजह से और एक डेथ की वजह से। बोलो क्लियर। और इसको बैक्टीरिया की वजह से उसको टिटनस कहते हैं, हार्मोन की वजह से उसको किडनी रोग कहते हैं, और डेथ की वजह से उसे रिगर मार्टिस कहते हैं। मेरी बात समझ में आए तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, अगर मुंह खुला है तो उसी समय बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बंद होगा ही नहीं। और पैर वगैरह क्यों बांध देते, समझ में आया बोलो आपको क्लियर, ताकि उसके पैर सीधे ही रहे। और समझे बोलो क्लियर। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। बोलो ये मैंने जो लिखा समझ में आ गया बोलो आपको क्लियर। ओके, ये नोट कर लिया था, फोटो खींच लो घर पे नोट कर लेना। बोलो क्लियर। पहले बताओ टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। बोलो टॉपिक का नाम क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मतलब मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया। बोलो क्लियर। ओके ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बोलो जिससे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, ये जो लिखा वो समझ में आ जाएगा। बोलो आपको क्लियर। ओके, ये अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कि तीनों में अंतर क्या होता है। बोलो क्लियर। ओके